एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूमी ने जिन ऑफिस के लोगों को नाउन का प्रोजेक्ट खराब करने का काम दिया था, वो लोग उसे आकर बताते हैं कि कैसे उन्होंने नाउन के टॉयज प्रोजेक्ट की दुकान को खुद रेंट पे ले लिया और उन्होंने पोस्टर्स और बैनर्स को भी डिजाइनर के कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है। ये सुनकर यूमी खुश होती है क्योंकि आज ही टॉयज की दुकान की ओपनिंग है। ऊपर से नाउन के पास ना स्टोर खोलने की अच्छी जगह है, ना बैनर्स है, तो यूमी डिसाइड करती है कि वो खुद नाउन के प्रोजेक्ट का हाल देखने जाएगी, उसे नीचा दिखाएगी। लेकिन लोकेशन पे पहुंचते ही यूमी को शॉक लगता है क्योंकि टॉय स्टोर के सामने बहुत भीड़ जम गई होती है। नाउन और उसकी टीम ने उस टूटे फूटे पुराने मेडिकल शॉप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके उसका पूरा लुक बदल दिया होता है और इस एस्थेटिक कॉन्सेप्ट के वजह से लोग आकर दुकान को देख रहे होते हैं, उसकी फोटोज क्लिक करते हैं और टॉयज खरीदने के लिए एक बड़ी लाइन लग जाती है। यूमी खुद स्टोर के अंदर जाती है ये देखने के लिए कि इस जगह की इतनी हाइप क्यों है और नाउन जो उन्हों की बॉडी में है वो यूमी से बात करने जाने वाली होती है, पर उन्हों उसे रोकता है ये कहकर कि अब मैं नाउन हूँ तो मैं यूमी को हैंडल कर लूंगा। यूमी नाउन यानी उन्हों को ताना मारते हुए कहती है कि तुम शायद भूल गई हो कि प्लानिंग टीम को हमारे ऑफिस में सबसे कम बजट मिलता है और फिर भी तुमने ये इतनी बड़ी दुकान रेंट पे ली है। जब पैसे भरने की बारी आएगी तो तुम क्या करोगी? उन्हों हंसते हुए कहता है कि हमारे टीम को पैसे भी मिलते हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, पर तुम उस पैसे की और बजट की चिंता मत करो। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हमें फिर पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाउन और उन्हों मेडिकल शॉप को देखने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस दुकान का मालिक अब अब्रॉड गया है। ली ने इस मेडिकल स्टोर के बारे में पूछताछ की और उसे पता चला कि जिस आदमी ने इस दुकान को रेंट पे लेके मेडिकल शॉप बनाया है उस आदमी की बीवी को वो जानती है। ली इस बीवी से बात करती है और बीवी उसे बताती है कि उसके पति को मेडिकल स्टोर तो बंद करना है, पर उसने पूरे अगले महीने का किराया पहले ही भर दिया था, इसलिए ली फ्री में इस दुकान को 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेंट पेड है। ली के वजह से ही टॉयज के प्रोजेक्ट को दुकान मिल गया होता है, पर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई होती है क्योंकि बैनर्स और पोस्टर्स ना होने के वजह से लेक्स को वो डिजाइन करने पड़ने वाले थे। लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है जब रात के वक्त जंगवू खुद दुकान में आकर उन्हों यानी नाउन को डिजाइन का पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि मेरे टीम ने डिजाइन बनाया था, इसलिए इन डिजाइन को कौन इस्तेमाल कर सकता है ये मेरा डिसीजन है। जंगवू के वजह से नाउन का ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और वो सक्सेसफुली टॉयज की दुकान की ओपनिंग कर सकती है। हम अभी के टाइम में आते हैं जहां उन्हों यूमी को ये पूरा किस्सा बताता है और यूमी फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है क्योंकि उसका प्लान फिर से फ्लॉप हो गया है। यूमी के वहां से जाने के बाद उन्हों नाउन को पूछता है कि यूमी का साथ कौन दे रहा होगा, उसे कोई बड़ा ही सपोर्ट कर रहा होगा जिस वजह से उसे ये गंदी हरकतें करने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और नाउन कहती है कि मैं पता लगा लूंगी कि यूमी को कौन सपोर्ट कर रहा है और फिर नाउन यूमी का पीछा करती है। यूमी किसी सुनसान से पार्किंग लॉट में जाकर एक कार में बैठती है और नाउन उस पर दूर से नजर रख रही होती है। यूमी जिस कार में बैठती है उस कार में बैठा होता है नाम और नाम को देखकर यूमी शॉक होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। और यूमी कार से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन कार के दरवाजे लॉक्ड होते हैं। नाम हंसते हुए बोलता है कि उस रात मैंने सब कुछ देख लिया और यूमी कंफ्यूज होकर पूछती है कि कौन सी रात, क्या देख लिया तुमने? और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक्सयू कॉस्मेटिक्स की एनिमल टेस्टिंग का राज और किसी ने नहीं, यूमी ने ही एक्सपोज किया था। हमें पहले के एपिसोड से पता है कि नाउन ने उन्हों के फोन से एनिमल टेस्टिंग के सारे प्रूफ्स को अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे ट्रांसफर किया था और ये बात यूमी को पता चल गई थी। रात के वक्त जब ऑफिस में कोई नहीं था तब यूमी ने नाउन के ऑफिस कंप्यूटर से रिपोर्टर्स को एक्सयू कॉस्मेटिक्स की एनिमल टेस्टिंग और नाउन के बारे में ईमेल्स भेजे थे, पर उस रात ऑफिस में नाम भी था। नाम ने यूमी को ईमेल भेजते हुए देख लिया और उसने इस पूरे हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके रखी। नाम यूमी को उस रात का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुमने ही नाउन का करियर खराब किया, तुमने ही नाउन को मार डालने की कोशिश की ताकि तुम सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी की टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओ। यूमी घबराकर कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो नाम कहता है कि इस राज को राज रखने के लिए तुम्हें मुझसे अच्छे से बिहेव करना होगा और नाम जबरदस्ती यूमी को किस करने जाता है, पर उतने में नाउन पार्किंग लॉट में रखी हुई सारी गाड़ियों को हाथ लगाती है जिस वजह से इन गाड़ियों का अलार्म बज जाता है। अलार्म की आवाज सुनकर नाम पैनिक होता है और जल्दी से यूमी को कार से बाहर निकाल देता है और खुद ड्राइव करके वहां से चला जाता है ताकि वो पकड़ा ना जाए।
यूमी इस हादसे के वजह से डिस्टर्ब होकर रास्ते पे ही बैठकर रोने लगती है और नाउन उसके पास जाती है। यूमी उन्हों को देखकर चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या नाउन ने तुम्हें मुझ पे नजर रखने के लिए भेजा है? क्या तुम भी मुझ पे नाउन के एक्सीडेंट का इल्जाम लगाने आए हो? और नाउन बहुत चालाकी से एक मर्द होने का फायदा उठाती है और यूमी को कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने आज देखा कि नाउन से बात करने के बाद तुम्हारा मूड खराब था, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे पता है तुम्हें कैसे फील हो रहा होगा। नाउन के वजह से तुम्हें जैसे परेशानी हो रही है वैसे मुझे भी हो रही है। और नाउन यूमी को गले लगा लेती है। यूमी इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार उसके फीलिंग्स को कोई समझ पा रहा है और वो रोते हुए कह देती है कि नाउन को मैंने नहीं मारा, मैंने सिर्फ एनिमल टेस्टिंग के बारे में न्यूज़ फैलाई। नाउन यूमी को शांत करते हुए पूछती है कि अगर तुमने नाउन को नहीं मारा तो ये किसका काम हो सकता है? असल में मुझे नाउन को बर्बाद करना है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जानना मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं खुद नाम, नाउन और उन सबको ख़त्म कर दूंगा जिनके वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। क्या कोई और है जो तुम्हें तंग कर रहा है? मुझे बता दो। यूमी हिचकिचाकर कहती है कि मैं तुम पे इतने जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो नाउन बोलती है कि आज मैंने ही तुम्हें नाम से बचाया क्योंकि मैं सच में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यूमी कहती है ठीक है, अगर तुम सच में मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हारे पास नाउन को बर्बाद करने का एक मौका है। सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी को ओन करने वाली कंपनी का नाम सेगे इंटरनेशनल है और इस सेगे इंटरनेशनल के डायरेक्टर जेहा का एक नया प्रोजेक्ट हमारी एजेंसी को मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के वक्त तुम नाउन को उसकी औकात दिखा दो और फिर मैं तुम पे विश्वास कर पाऊंगी। ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि नाउन कितनी शातिर और डरावनी है। उसने उन्हों की बॉडी का और हैंडसम चेहरे का अपने फायदे के लिए पूरा इस्तेमाल किया है क्योंकि यूमी धीरे धीरे उसके इमोशनल मैनिपुलेशन के जाल में फंस रही है। नाउन बाद में यूमी की बातों के बारे में सोचती है कि यूमी को जेहा का प्रोजेक्ट आने वाला है, ये कैसे पता है? क्या यूमी और जेहा एक दूसरे को जानते हैं? क्या वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है? क्या जेहा ही यूमी को सपोर्ट कर रहा है? हमें फिर यहाँ पर जेहा के बारे में बताया जाता है। सेगे इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जेहा के ग्रैंडपा ने शुरू की थी और सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी उसका छोटा सा हिस्सा है। जेहा सेगे इंटरनेशनल कंपनी का डायरेक्टर है। उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए लेकिन उसका कोई प्रोडक्ट चला नहीं। पर पिछले साल जेहा अल्कोहल बिजनेस में आ गया। जेहा और नाउन का पुराना रिश्ता है, उनकी पुरानी दुश्मनी है। जेहा ने कुछ सालों पहले नाउन को किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहा था और जेहा ने ही इस प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज भी दी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई और जेहा ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय पूरा इल्जाम नाउन और उसकी सीनियर डायरेक्टर पे लगा दिया। नाउन सोचती है कि अगर इस हादसे के वजह से जेहा सच में मुझसे बदला लेने के लिए यूमी को सपोर्ट कर रहा है तो ये खेल और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। यहाँ नाम यूमी से बदला लेने के लिए रात के वक्त ऑफिस जाता है और ऑफिस के डिस्प्ले स्क्रीन पर वो यूमी का वीडियो लगाने वाला होता है ताकि वो यूमी को एक्सपोज कर सके, लेकिन नाउन ऑलरेडी ऑफिस में होती है। वो नाम को देख लेती है, वो नाम की पिटाई करती है और वो नाम के फोन से यूमी के वीडियो प्रूफ्स खुद को सेंड करती है। नाउन को दिखता है कि नाम के फोन में ऑफिस में काम करने वाली औरतों की अश्लील फोटोज है जो नाम ने खुद क्लिक की है और नाउन इन फोटोज का भी प्रूफ अपने पास रख लेती है। घर आने पर नाउन को दिखता है कि उन्हों उसके कमरे के पास बेहोश है और वो उन्हों को उठाने के लिए उसे जोर से थप्पड़ मारती है और पूछती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। उन्हों बताता है कि कैसे उसे ठंड लग रही थी इसलिए वो एक्स्ट्रा कपड़े लेने आया था, पर अचानक से उसे अजीब सा महसूस होने लगा जैसे कि कोई उसे पकड़ रहा हो और वो बेहोश हो गया। नाउन समझ जाती है कि उन्हों को उसकी बॉडी में रहकर उसी की तरह पैनिक अटैक्स आने लगे हैं। उन्हों इरिटेट होकर कहता है कि हद है, मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ, मैं बेहोश हो गया हूँ, उसकी चिंता तुम्हें नहीं है। मैं ठीक हूँ या नहीं इसके बारे में तुमने मुझे पूछा तक नहीं। तुम्हें अपने कमरे की ज़्यादा परवाह है क्योंकि तुमने मुझे किसी क्रिमिनल की तरह सवाल किए कि मैं तुम्हारे कमरे के पास क्या कर रहा हूँ और मुझे ये बात बुरी लगी। अगर मैंने तुमसे सवाल पूछे तो तुम्हें कैसे लगेगा? तुम इतनी देर से यूमी के साथ क्या कर रही थी बताओ? और नाउन बोलती है कि मैं यूमी को सीड्यूस कर रही थी ताकि मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। उन्हों चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी बॉडी का गलत फायदा उठा रही हो और नाउन उसे कहती है कि फायदा उठा लिया तो क्या हुआ? वैसे मैंने यूमी को बोला है कि हम दोनों दुश्मन हैं, तो तुम अब से मुझसे बात मत करो और वो उन्हों को उसके कमरे से बाहर निकाल देती है। यहाँ अगले दिन ऑफिस में नाम बहुत अजीब तरीके से चल रहा होता है क्योंकि कल रात उसकी पिटाई हुई थी और वो यूमी और उन्हों को अवॉइड कर रहा होता है। यूमी उन्हों यानी नाउन को पूछती है कि नाम ऐसा क्यों चल रहा है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? तो नाउन यूमी का हाथ पकड़कर फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
उतने में ऑफिस में जेहा आ जाता है और अब उन्हों ऑब्वियसली जेहा से पहली बार मिल रहा होता है, इसलिए वो उसे वैसे ही ग्रीट करता है। पर उन्हों नाउन की बॉडी में होता है और नाउन और जेहा एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जेहा हैरान होकर नाउन को पूछता है कि तुम मुझे भूलने की एक्टिंग कैसे कर सकती हो, तुम्हारे वजह से मेरी कंपनी को कितना नुकसान हुआ था याद है। और उन्हों घबरा कर कहता है कि असल में एक्सीडेंट के बाद मेरी मेमोरीज चली गई है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। जेहा कहता है हाँ मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना, अच्छा हुआ तुम मर नहीं गई, नहीं तो इल्जाम मुझ पे ही लगता। और ये बात नाउन को बहुत अजीब लगती है। जेहा बोलता है कि आज मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ लेके आया हूँ, तो मुझे ये प्रोजेक्ट किसे देना चाहिए, नाउन की टीम को या यूमी की टीम को। कोई कुछ कहने से पहले ही उन्हों यानी नाउन कह देती है कि दोनों टीम्स को तुम प्रोजेक्ट दे दो और फिर डिसाइड करो कि सबसे अच्छा काम किसका है। और यहाँ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।